तो क्वेश्चन क्या था अनिक तुम्हारा कि पाई जो है इरेशनल क्यों है। अच्छा, इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, मतलब अपरिमेय संख्या। क्या? तो अपरिमेय संख्या के बारे में बताएं। √2, √3, √6, √7, जो भी रूट से बाहर ना आ पाए, फिर पाई। ठीक। एंड उसके बाद एक और पैटर्न है, जैसे 0.01, 001, 0001, 00001, इस तरह का पैटर्न हो। फिर या मान लो कि इस तरह का हो, 0.23456789014032 6, मतलब कि इस तरह ऐसा पैटर्न जो रिपीट ना करे खुद को। ठीक है, वो भी अपरिमेय संख्या के फॉर्म में आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो, पाई भी जो है, जब उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो उसका भी कहीं ना कहीं इस तरह का पैटर्न बनता है। ठीक है, इसलिए पाई भी जो है एक अपरिमेय संख्या माना जाता है। बट हम लोग जब मैथ्स यूज करते हैं तो कभी इसको 3.14 के वैल्यू से कर लेते हैं, या तो 22/7 रख लेते हैं। बट एक्चुअली में वो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आ जाता है डायरेक्ट पूछा हुआ कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज परिमेय और अपरिमेय, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, उसमें से एक आध एग्जाम्पल पाई को डाल दिया जाता है। 10th का जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तुमको दिखा देंगे। क्या सॉल्व किया हो ना, डायरेक्ट आया है क्वेश्चन इस पे। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखो, परिमेय संख्या, तो इसका मतलब क्या सर, अगर इस तरह का कोई नंबर है 3.3333, क्या ये भी अपरिमेय है? नहीं। ठीक है, आंसर है कि ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि जो भी नंबर जो खुद को रिपीट करता हो एक पैटर्न में, तो उस पर हम लोग ऐसे रैकरिंग लगा सकते हैं, जिसको बार भी कहा जाता है। जैसे 10/3, जब तुम इसको डिवाइड लगाओगे तो 3, 10, 3 3 जा 9, है ना। 1 आएगा, पॉइंट दोगे 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर 0, है ना। 3 3 जा 9, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो इसी पैटर्न पे आएगा ये। बट इसमें एक खासियत है कि ये रिपीट कर रहा है खुद को, 3 3 3 3, सेम वर्ड को रिपीट कर रहा है। जब भी सेम वर्ड रिपीट होता है तो इसका एक तोड़ है कि 3.3 इस पे ऐसे बार लगा देते हैं। इसका मतलब है कि इसके बाद 3 रिपीट कर रहा है। हर वो नंबर जिसका एक पैटर्न हो, चाहे इस तरह का 2146, 2146, 2146, इस तरह से भी अगर आ जाए, वो रिपीट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वो इस तरह के नंबर जो हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये दोनों जो नंबर है, मान लो कि 1 एंड 2, ये दोनों नंबर क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या होगा। बट ऐसा पैटर्न जो खुद को रिपीट ना करे, एक अलग से ही पैटर्न हो, वो अपरिमेय में आता है। और पाई भी कहीं ना कहीं इसी तरह का नंबर है। ठीक, समझ में आ गया कि पाई अपरिमेय क्यों है। ये है रैशनल इरेशनल नंबर का कंसेप्ट। उतारना है तो उतार लो इसको कुछ। और ऐसे वाले जो टर्म है, इसको अशांत आवृत्ति कहते हैं, जो रुकता नहीं हो। क्या कहते हैं? अशांत आवृत्ति या नॉन टर्मिनेटिंग। और जो रुक जाता है, जिसको डिवाइड लगा है, जैसे कि ये अशांत हो गया, है ना। बट मान लो कि 10/2 है। ठीक है, तो ये तो रुक जाएगा प्रॉपर वे में। चलो ऐसा नहीं तो ऐसा भी, मान लो कि 5/2 है। इसको भी जब तुम देखोगे 2 और 5, 2 2 जा 4, 1 पॉइंट दोगे 0, 2 5 जा 10। तो ऐसा आवृत्ति जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए या पूरा का पूरा कट जाए, उसको क्या कहेंगे? शांत, है ना, आवृत्ति या टर्मिनेटिंग। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, है ना? ठीक, उतार लो इसको। समझ में आया अनिक?